बल्तिस्तान में लकड़ी पर नक्शो निगार का काम सदियों से रिवायती अंदाज में होता रहा है। माजी में हाथ से काम करने वाले माहिर कारीगर अपनी महारत के बलबूते पर बादशाहों से दादो तहसीन और इनाम इकराम हासिल करते थे, मगर बदलते वक्त के साथ अब ये काम जदीद मशीनों पर होने लगा है। स्कर्दू शहर में ऐसे कई कारखाने कायम हो चुके हैं जहां जदीद मशीनों पर इंतहाई नफीस अंदाज में वुड कार्विंग होती है, जिसके लिए अखरोट की लकड़ी को खुसूसी तौर पर तैयार किया जाता है। पहला दिन हुआ आप तक यहाँ से जो आज टाइम बाद ये रिन्यू होता जो बाबा सेट पे सोची देखा मेरा नाम मोहम्मद वसीम है और मैं यहाँ से थोरबट फाड़ से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो सबसे पहले सर लकड़ आते हैं, इस तरह हम शिकर से लाते हैं। अभी जो आप इधर दिखाए सर ये वाला लकड़, फिर वो उधर चिराई करके हम इधर आगे वो प्रोसेस करते हैं सर। चिराई करके रंधाई करके फिर इधर मशीन पे लाते हैं सर। मशीन पे वो डिज़ाइन बना के फिर हम वो कार्विंग पे काम करते हैं सर। डिज़ाइन तो बहुत सारे बनाते हैं सर, जो बोलते हैं वही बनाते हैं। हाथ से भी होते हैं सर, एक दो चीज़ होता है वो लकड़ जो एक दो ख़राब होता है वो हम हाथ से करते हैं सर। ज़्यादातर मस्जिद और इमाम बारगाहों का काम करते हैं सर। बाहर का काम हम कम लेते हैं और अपने कारखाने का काम ले रहे हैं। एक दरवाजे पे तकरीबन वो तो कस्टमर के हिसाब से है सर। वो अगर सस्ता बनाना चाहते हैं तो सस्ता भी बनेगा सर, महंगा बनाना चाहते हैं तो महंगा भी बन सकता है। ज़्यादातर लकड़ी हम अखरोट का इस्तेमाल करते हैं सर। अखरोट और दियार में काम करते हैं हम। एक दरवाजे का वो मुख्तलिफ है सर। 3D में अगर वो मशीन पे डिज़ाइन करें ना सर, 3D में तकरीबन 2 दिन लगते हैं, 2 से ढाई दिन लगते हैं। और 2.5D का और एक डिज़ाइन है सर, उसमें तकरीबन 1.5 दिन लगेगा। अभी हमारे तकरीबन 1.5-2 साल हो रहा है सर, और काफ़ी लोग आ रहे हैं सर इस पर कुछ। अभी स्कर्दू में ये मशीन नया है सर। 2 जगहों पे है सर, 2-3 जगहों पे। एक बाज़ार में है सर, एक नगलफा में। ये मेरा नाम जुल्फ़िकार अली है और मैं इधर स्कर्दू में तकरीबन 20 से 22 साल से काम कर रहा हूँ। और हमारे पास जो स्पेशलिटी है फर्नीचर में वो अखरोट का है। हमारे इधर से तकरीबन सालाना तकरीबन बहुत सारी फर्नीचर आगे डाउन में भी जाते हैं पंजाब में। और हमारे जो हर चीज़ यहाँ तैयार होती है। हमारा आगे कारखाना है और इसके बाद कारखाने के बाद जो चीज़ें तैयार होती है इधर पॉलिशिंग के लिए आती है। पॉलिशिंग के लिए अलग इधर जगह बना हुआ है। इसके बाद जो हमारा आखिर फाइनल प्रोसेस होता है वो कपड़ा कुशनिंग का होता है, वो भी हमारे अलग से अलग पोर्शन है। तो बाकी सब आप देख सकते हैं, ये बेड भी बना हुआ है, ये भी इधर ही ये बल्कि चिनौट से लाया हुआ है, ये चिनौटी है। और ये जो ये देख रहे हैं आप, ये जो कंसोल है ये अखरोट की और अखरोट में बना हुआ है। ये इधर लोकल बना हुआ है, लोकल डिज़ाइनी भी लोकल है। बाकी इसके बाद ये बेड है, ये आप देख सकते हैं, ये बेड ये भी अखरोट का बना हुआ है प्योर। ये देखें, इसकी कॉस्ट आपको एक बेड सेट पे तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख तक आते हैं, जो पूरा मजदूरी और लकड़ी शकड़ी लगा के पॉलिश वॉलिश और जो बाकी सारा लेबर चार्जेस लगा के तकरीबन 1.5 लाख से ऊपर आता है। एक बेड सेट में आपको एक 2 साइड टेबलें होते हैं और एक ड्रेसिंग टेबल और एक शीशा फ्रेम होता है जो ड्रेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। जी, एक कंप्लीट सेट वही होता है। बेडरूम के लिए अलग होते हैं 2 चेयर और एक टेबल के साथ ये वाला होता है। अखरोट की आपको बहुत महंगा पड़ता है। इसके एक चीज़ तैयार होने में हमें मतलब लकड़ी तैयार होने में साल लगता है। एक लकड़ी को हम काट के लाते हैं, फिर एक इसको तकरीबन 3 महीने आपको इसको पानी में रखना होता है सीजनिंग के लिए। तो इसको 3 महीने रखने के बाद 3 महीने निकाल के फिर इसको साए में सुखाना होता है। तो तकरीबन इसका 6 महीना से साल लगता है एक मतलब लकड़ी को तैयार होने में, सीजनिंग होने में प्रॉपर।
आप इसको बग़ैर सीजनिंग के इस्तेमाल नहीं कर सकते। टेढ़ा हो जाता है और वो ख़राब हो जाता है। ये आपको लाइफ टाइम है, ये आपको कभी ख़राब नहीं होगा, ये आपका हमारी गारंटी है। जितना पॉलिश करेंगे उसकी निखार उतना ज़्यादा है। एक सोफ़ा सेट हमारे पास जो अखरोट का बनता है वो तकरीबन 3.5 लाख से ऊपर बनता है अखरोट में, तो इसकी कॉस्ट भी तकरीबन 2.5 लाख 2 लाख इसकी कॉस्ट आती है। सेट में आपको 2-3 किस्म के हैं, एक 7 सीटर होता है और एक 5 सीटर होता है, तो तकरीबन 3 किस्म के होते हैं। एक 9 सीटर भी होता है, मतलब आपकी अपनी मर्ज़ी, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से तैयार होती है चीज़। डिमांड हमारा ज़्यादातर लोकल नहीं होता सर, आगे डाउन से होता है। हमारा ज़्यादातर पूरा पंजाब जाता है इधर से। हमारे सालों साल फुल रहता है डिमांड तो जी। तकरीबन अभी हमारा डिमांड अगले साल इसी साल के तकरीबन अगस्त सितंबर तक मुकम्मल फुल होता है अखरोट की, ज़्यादातर अखरोट की जी सर।